उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि वांछा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 5। अध्याय का नाम कुंती महारानी की प्रार्थना और महाराज परीक्षित की रक्षा। साधयित्वा जता शत्रु साम्राज्यं कीर्तवेर्हितम् घातयित्वा सतो राज्ञा कच्चस्पर्शक्षतायुषा साधयित्वा जत शत्रु
साधयित्वा जातशत्रु साधित्वा जातय शत्रु साम्राज्यं कीतवैर्हितम् स्वयं स्वयं राज्यं वैर्हितम् आहतम् राज्ञ घातयित्वा ततो राज्ञा कचस्पर्शक्षतायुषा कचस्पर्शाक्षतायुषा। आयुष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। साधयित्वा जता शत्रु आजात शत्रु साधयित्वा जता शत्रु स्वयं स्वयं राज्यं कितवैर्हृतम् स्वयं राज्यं हित्वा आहतम् घातयित्वा सतो राज्ञा घातयित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्शक्षतायुषा। स्पर्शक्षतायुष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। साधयित्वा जात शत्रु साधयित्वा जातशत्रु स्वयं राज्यं हित्वा हतम् स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञा घातयित्वा सतो राज्ञा क्षतायुष। कचस्पर्शाक्षतायुषा। हरे कृष्ण। ये स्वयं राज्य नहीं, ये साम्राज्य। सम सम स्वं सम राज्यं मतलब साम्राज्य मतलब अपना राज्य। राज्य। स्वयं राज्य मीन्स मैं ही राज्य हूँ, और साम्राज्य मीन्स मेरा राज्य। सम नॉट स्वयं। ठीक है, चलिए अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। धूर्त सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके आजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी। तात्पर्य, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितान वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारिक रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। अब स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। हरे कृष्णा। चौथा, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। अब वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपयुक्त निर्देश प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है
कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है भगवान की कुछ कठोर नियम जिनके ऊपर वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय को स्टडी किए। तो उसमें से कल हम लोग 4 श्लोक का पाठ किए थे, पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आज हमारा पंचम श्लोक है। तो कल 4 श्लोक को लेकर जो हम लोग शिक्षा प्राप्त किए, तो वो कुछ ओवरव्यू, कुछ पॉइंट हमारी गीता माता जी वर्णन करेंगे। तो नंद किशोरी माता जी, आप भी कुछ पॉइंट अगर बोलने की इच्छा है मन में माता जी तो बोल सकते हैं कल की क्लास में, कुछ अगर ओवरव्यू। माता जी बोलेंगी प्रथम। ठीक है। आज कोई नहीं है, हम लोग 3 लोग ही है। अच्छा। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने क्या, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, इसका चैप्टर है अभी 7वां 1.7.1। उसमें हम लोग ने पांडव कौरव का युद्ध समाप्ति होने के बाद उनका संस्कार, मृत्यु उपरांत जो संस्कार करते हैं, वो संस्कार का था पहला वाला श्लोक। सेकंड श्लोक में भी उनको गंगा जल अर्पित करके, सबको गंगाजल से स्नान करके, सब अपने मतलब भगवान के चरण कमलों में की धूलि से पवित्र होकर के आए। अब तीसरे में था कि वही कुरुवंशी राजा जो महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई जैसे महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से बहुत ही ज्यादा पीड़ित थे, तो कृष्ण भगवान उनको सांत्वना दे रहे थे। और आता है चौथा जो चतुर्थ है, उसमें बहुत भी सुंदर ये है जो हम लोगों को सिखाया है। बहुत सुंदर का मतलब यह है कि प्रकृति के जो देश से बनता है, सब कुछ जो भगवान से बनता है, जैसे वे किसी जीव द्वारा नहीं बदला जा सकता। और बोले कि सभी जीव क्या है, सर्वशक्तिमान, सभी जीव जो है सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन ही है। सब भगवान के अधीन रहे हम लोग सब, तो भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं। तो जिन्हें सामान्य रूप से क्या कहते हैं, धर्म, उसी को धर्म कहते हैं। जो भगवान का नियमों का पालन करेगा उसी को धर्म बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। तो प्रामाणिक धर्म क्या है, श्री भगवान के आदेशों का पालन करना। तो हम लोग क्या है, भौतिक जिंदगी में जैसे भौतिक तथा आधुनिक दोनों प्रकार का जो सुख है, तो हमें कैसे हो सकेगा, जैसे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख कैसे हो सकेगा। जैसे पहला, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। इसके पश्चात हम भगवत धाम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो भी यदि हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाए, तो भी हमारा जो मुक्त अवस्था जो है ना, वो हम भगवान के प्रेममय दिव्य सेवा में कर सकते हैं। और दूसरा सुंदर उदाहरण ये था कि जब जैसे भगवान को हम किस अवस्था में देख सकते हैं, जैसे अपनी भौतिक अवस्था में अगर अपन आध्यात्मिक दृष्टि नहीं डालेंगे, अगर आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव रहेगा, तो क्या होगा, हम अपने आप में अपन अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो माया के इसमें हम लोग फिरते रहेंगे। तो हम अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे और भगवान को भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब अगर भौतिक जिंदगी में ही रहते हुए अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि को भी सर्वोपरि रखेंगे, जैसे हम लोग अभी भागवत क्लास चल रहे हैं, तो हमारा जो निश्चित ही हमको भगवान पा सकते हैं। मतलब इस भगवान को कब और किस अवस्था में देख सकते हैं, मतलब हम ये सब करेंगे तो
कोई ना कोई रूप में भगवान हमारे पास एक एक संदेश ले लेकर के आते हैं। उसको पहचानने की बुद्धि भगवान हमको देंगे। अगर नहीं तो हमारे जिंदगी में जो कुछ भी आता है, आने से पहले कुछ कुछ दिखता है कि ये आने वाला है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। जब हो घट जाता घटना, अरे हमने ऐसा देखा था, वैसा देखा था। तो ये चीज ना होने के लिए हमको भगवान का आध्यात्मिक उसका उन्नति करते रहना चाहिए। तो हम लोगों को दिमाग भगवान खुद दे देंगे, बुद्धि दे देंगे, तो अपने आप को भी देख सकेंगे, हम भगवान को भी देख सकेंगे, मतलब साक्षात भगवान को देख सकेंगे अगर अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हम बनाएंगे। तो हदा हमको क्या प्रेरणा मिला है इस श्लोक से? हम लोग को इस श्लोक से क्या प्रेरणा मिली? मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन के जो भौतिक अवधारणा, अब ध्यान रखना, अवधारणा और धारणा, जीवन के जो भौतिक अवधारणा जो है उसको त्यागना चाहिए, और अपनी जो आध्यात्मिक स्थिति है ना उसको पुनः धारण करना चाहिए। भौतिक अवधारणा को त्यागना चाहिए और हमारे जो आध्यात्मिक स्थिति को पुनः 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 धारण करने का मतलब है कि हम लोग जब पैदा गर्भ में आए थे माँ के, उस समय हम भगवान से ये वादा करके आए थे कि हम जब जाएंगे पृथ्वी में, हम आपका रोज सेवा करेंगे, हम आपका प्रार्थना करेंगे, आपका सेवा सब चीज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको इस श्लोक से यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन के भौतिक अवधारणा को त्यागना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन को विशेष रूप से अपने आप को इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ये आध्यात्मिक जो है स्वतंत्रता है हमारी, दूसरा स्वतंत्रता नहीं है, दूसरा जेल में है हम लोग। तो जो मनुष्य जीवन जो हमको मिला है ना विशेष रूप से, वो अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाना है, उसके योग्य हमको खुद बनना है। कैसे बनेंगे? भागवतम पढ़ के, रोज नित्य भगवान का अर्चा सेवा करके, है ना, भगवत गीता दर्शन, ये जूम क्लास अटेंड करके, ना कि दुर्भाग्य ये जो भ्रामक बोलते ना, भ्रामक भौतिक शक्ति, उसमें उस श्लोक में आया भ्रामक भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति का भ्रामकता के वश में नहीं पड़ना है। हमको चाहिए कि भगवान का आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बने। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। ऐसा है ना प्रभु जी, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि भौतिक साज सामग्री जो हमारे आसपास में है, हमें कोई सरोकार नहीं है, और हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे अगर उससे अगर हम अपना लालच हटा देंगे। आसपास में जो कुछ भी है उसको हम हटा देंगे। तो इस संसार की भ्रांतियों को मिटाने के लिए भगवत भक्त जैसे हमारे प्रभु जी है, उनकी संगति करना चाहिए। क्योंकि भगवत भक्त हमारे मोहग्रस्त हृदय के अंदर दिव्य ध्वनि के द्वारा हमको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो हमारे समस्त शोक तथा मोह जो है इस दुनिया से, वो सब से हमको मुक्ति मिल जाएगी। वही तो रोग है, तो रोग का उपचार है वो, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस रूप में प्रकट होते हैं रोग। तो इस रोग का उपचार क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, भगवत भक्त के संग रहना। यह उन मनुष्यों को शांति प्रदान करते जो उपचार का सारांश है, बोले हैं इस श्लोक में। तो जैसे युद्ध, कंक्लूजन ये है कि युद्ध से पीड़ित जो कुरु वंश के सदस्य है, मृत्यु की समस्या से जो शोकातुर थे, वो क्या, भगवान ने उनको ज्ञान के आधार देकर ढांढस बंधाया, ज्ञान का आधार देकर उनको ढांढस बंधाया। अब आगे पढ़ेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। पांचवा तो बहुत सुंदर अभी माता जो जी पढ़े बताएं करो के क्लास का। लेकिन अभी बोले कि 7.1.1 यूट्यूब में जो भक्तगण सुनेंगे बोलेंगे अरे ये माता जी 7.11 बोल रहे, 8 पॉइंट बोलना चाहिए। सॉरी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अष्टम अध्याय 1, तो अष्टम स्कंद का अध्याय 1 का श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4। ये 5 नंबर जो हमारा श्लोक है आज, इसमें क्या क्या बताया गया है?
साधयित्ता अजातो शत्रु साम्राज्यम हितम घातयित्ता सतो राज्य कच स्पर्शक चयातुष। मतलब कि धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था, तो भगवत कृपा से वो फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वो सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। तो अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो श्रील प्रभुपाद इस अनुवाद और तात्पर्य में बहुत ही सुंदर पॉइंट आउट किए हैं कि जो कौरव वंश जो ध्वंस हो गया इसके पीछे कारण क्या है। कौरव वंश ध्वंस होने के कारण क्या है वो कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट किए। ऐसा करना चाहिए था, ऐसा किए वो लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये किए। तो ऐसे करके प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद पूरा पॉइंट आउट किए। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कुछ नियम बताए गए श्रील प्रभुपाद कुछ पॉइंट, जैसे पहला जो कि गौरवपूर्ण दिनों में या कलियुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुष की समुचित रक्षा की जाती थी। पहले युग के लोग इतना शांति और संपन्नता के साथ क्यों रहते थे, इसका कारण क्या था, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट करें। कारण यही है, कारण कि पहले युग में गाय को, ब्राह्मण को, स्त्री को, बालक को तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा तथा सम्मान दिया जाता था। पहले वृद्धाश्रम नहीं था आनंद किशोर माता जी, ये पहले इस तरह मतलब कसाई खाना नहीं था गौ हत्या करने का, और पहले लोग दरवाजे में नहीं लिखता था कुत्तों से सावधान, मतलब हम सब कुत्ते हैं घर के अंदर, आप लोग मत आओ। पहले इसे नहीं लिखा जाता था। पहले काल में सम्मान पूर्वक अतिथि देवो भव, अतिथि को साक्षात भगवान का रूप माना जाता था, अति नारायण, अतिथि नारायण। किंतु वर्तमान कलियुग के प्रभाव से ये जो गुण ये धीरे धीरे घट गया। तो अभी हम लोग चारों तरफ यही चीज है, ना कोई ब्राह्मण की सम्मान करते हैं, ना गाय का मान्यता है, गाय को कसाई खाना में भेज देते हैं, स्त्री चारों तरफ बलात्कार होता है। तो पूरा पॉइंट आउट किए ये जो चार चीज है, क्या, पहला ब्राह्मण, दूसरा गाय, तीसरा स्त्री, चौथा बालक तथा पांचवा वृद्ध पुरुष। तो 5 चीज का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट किए। उनमें से पहला पॉइंट क्या है कि ब्राह्मण की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। ब्राह्मणों की रक्षा करने से, ब्राह्मणों की रक्षा मीन्स ये जो हमारा इस्कॉन सोसाइटी, सरकार इसको रिकमेंड किए है, सरकार इनकी रक्षा कर रहा है, जिसके कारण इस्कॉन के माध्यम से सारे जगत के लोग आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर पा रहे, उठा रहे। अगर इनकी रक्षा नहीं होती तो तब ना तो प्रचार प्रसार होता, ना माँ BSNL ऑफिस में जाके प्रचार कर पाता, ना बोकारो में जाके प्रचार कर पाता, ना इस्कॉन का इतना बड़ा बड़ा मंदिर, इतना बड़ा बड़ा सेंटर खुलता, ना हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी कलेक्शन करते सेल से या विभिन्न नेताओं से, नहीं कर पाते। तो इसका मतलब सरकार द्वारा, जनसामान्य द्वारा ब्राह्मण संस्कृति को प्रोटेक्शन है, इस्कॉन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ही ये जन समुदाय थोड़ा सा शांति संपन्नता है। लेकिन जब ये पूरी तरह से नहीं रहेगा, जब ब्राह्मण संस्कृति को पूरी तरह से मतलब उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाएगा, तब क्या हाल होगा संसार में, क्या होता है या क्या होने वाला। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सेकंड, पहला क्या था, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की रक्षा हम लोग इस्कॉन के माध्यम से समझ गए। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका गाय। गाय से क्या होता है, यहाँ पे बताया गया, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंत्रों को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। गाय की रक्षा करने से क्या होगा, दूध पीने से हमारा मस्तिष्क पूर्णतया
शांति, संपन्नता, अच्छा विवेक, ब्रॉड माइंडेड, विशाल हृदय बनता है। और शराब पीने से वह बाथरूम में पड़े रहते हैं, गटर में पड़े रहते हैं, कुत्ता आके पेशाब करता है। तो शराब पीने का यह चमत्कार है। और दूध पीने का चमत्कार है कि व्यक्ति उच्च आदर्श को समझ सके। तो पहला हम लोग समझ गए ब्राह्मण, दूसरा समझ गए गाय। गाय कितना जरूरी है। दूध पीने से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का जो तंतु है, वो सूक्ष्म तंतु, वो समझ सकते हैं उच्च आदर्श। उच्च आदर्श क्या है हमारे जीवन में? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान क्यों देना चाहिए, और दान क्यों करना चाहिए, दान करने से हमारा जीवन परिष्कार होता है, शुद्ध होता है। तो ये सब जो है, ये सब विचार कब आता है? जब हम लोग आहार शुद्ध करेंगे। तो दूध क्या है? दूध पूर्णतः शुद्ध सत्ता है, दिव्य है। गाय हमारी माता है और माता हम सबको दूध पिलाते। तो वो दूध जब हम लोग पीते हैं तो हमारा पूरा मस्तिष्क, ये मस्तिष्क से ही तो सब कुछ होता है ना। आतंकवादी, उग्रवादी, साधु संत, जो भी है सब बनता है मस्तिष्क के आधार पर। तो मस्तिष्क अगर हम लोग शुद्ध कर दिए तो सब कुछ शुद्ध होता है। तो सेकंड पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताए, पहला ब्राह्मण, द्वितीय गाय, तृतीय क्या है? स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। जैसे वर्तमान में बलात्कार, रेप केस, ये सब वो सब, ये सब होता है। इससे परे क्या पता चल रहा है? संसार की हालत, संसार की परिस्थिति, अवस्था। इससे पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, सबका मन गंदा, गंदे विचार से भरा हुआ है ना। लोग इतने पतित हो चुके हैं कि चाणक्य पंडित बोलते कि स्त्री को अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को मां का दर्जा देना चाहिए। किंतु आप लोग सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, सुनाई दे रहा है? सुन पा रहे हैं प्रभु जी। ओके, सुन ठीक पा है, रहे हैं। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। तो अपनी ये स्त्रियों के सम्मान, वो मेरी माँ है, ऐसा भाव, तब क्या होगा ना, स्त्रियों को देख के हमारा जो मन है शुद्ध हो, या ये तो मेरी माँ है, श्रद्धा, श्रद्धा भाव। लेकिन जब सोचेंगे ये मेरी पत्नी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तब क्या होगा? तब गंदा भी एक पूरा किसी भी सुंदरी लड़की को देखते थे वो सोसाइटी में, इसीलिए शांति और संपन्नता नहीं। बोले नहीं प्रभु जी, उसकी तो सोने की लंका थी, सब तो चकनाचूर हो गया, आग लग गए, हनुमान ने आग लगा दिया, तो रहने के बावजूद भी वो नहीं टिकेगा सोने की लंका। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि ये जो हमारे जीवन में जो सुसंपन्नताएं हैं, ये जो आते हैं, वो स्त्री को सम्मान देने से, क्योंकि स्त्री माता समान है, लक्ष्मी समान होती है। लक्ष्मी समान क्या? लक्ष्मी होती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर हम लोग स्त्री को सम्मान देते हैं तो स्त्री की रक्षा से क्या होगा? समाज में शुचिता, शुचिता मतलब प्योरिटी, शुद्धता, ये शुद्धता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता, सुस्थिरता मतलब मन चंचल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ ऐसा काम क्यों करूं? इसे कहते हैं सुस्थिरता। तो सुस्थिरता, फिर अच्छी संतति, अच्छी संतति, क्योंकि अगर वो उनकी पवित्रता बनाए रखे, अगर वो सतीत्व अपने मतलब पालन करे वो माता जी, तो क्या होगा? वो जो भी बच्चे को जन्म देंगे ना, वो एकदम परफेक्ट पर्सन बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सतीता है। तो सतीत्वता उनको कैसे रखे? अगर हम लोग उसको उस तरह का दर्जा दें, सम्मान दें। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि हम सबको ये स्त्रियों के प्रति ये सम्मान रखना है। तो पहला हुआ ब्राह्मण, जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल, जो जितना सारा धार्मिक संस्था चल रहे हैं, इसको सरकार रक्षा कर रहे हैं, समाज इसको रिकमेंड कर रहे हैं, जिसके कारण चल रहे हैं। दूसरा हुआ गाय, और तीसरा
स्त्रियों की रक्षा, और चौथा क्या बताए थे श्रील प्रभुपाद, बालक तथा वृद्ध पुरुष। तो कि बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। तो चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे जो वर्णन किया गया वो है बालकों की रक्षा। बालकों की रक्षा मतलब क्या है? बालकों की रक्षा अर्थात जैसे हमारे दीक्षा, वो उनके पास अभी एंड्रॉइड सेट है, तो पीएम सिंह प्रभु जी उनको नातनी को दे दिया है 10,000 रुपए का मोबाइल। तो अभी उनको समय समय पे गाइड करना है कि वो मोबाइल में क्या करते हैं, सिर्फ जूम क्लास ऑनलाइन करते हैं या कुछ चीज और भी कुछ उल्टा सीधा देखते हैं। तो इसे कहा जाता है बालकों की सुरक्षा। क्योंकि अभी उनको अगर अच्छा गाइड दे, नहीं तुम जूम क्लास में ज्वाइन करो, आज शनिवार रविवार है, अभी तो छुट्टी है स्कूल ट्यूशन, तो अभी थोड़ा भागवत कथा श्रवण करो, उसके बाद मैं जब माला जपूंगा तो उस समय आप मेरे साथ में रहना, आप देखना कैसे जपा जाता है माला। तो इस प्रकार वो गाइड करेंगे, और ऐसी गाइड करते करते वो एक दिन खुद समझ में आएगा कि मेरा नाना जी मुझे क्यों ऐसा बोलते थे, क्योंकि वो तो बच्चे अभी तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बालकों की सुरक्षा, क्योंकि इनको अगर आप अच्छी तरह भक्त बना दे तो आपका जो भविष्य निधि है ना वो सुंदर मंगलमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो इसीलिए क्या करना है, बालकों की सुरक्षा। बार बार मेरा वीडियो क्यों ऑफ हो रहा है? बहुत दिन बाद फिर से वो तो चलिए, चौथा क्या है, वृद्ध व्यक्तियों का रक्षा। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त है। वृद्धों की रक्षा, मान लीजिए व्यक्ति अभी 70-80 साल का वृद्ध हो चुका है, अगर उनका बेटा बेटी अगर उनको सिर्फ सब समय ताना मारते रही, बूढ़ा सिर्फ कुत्ता की तरह सब समय घर में बैठा है, कुछ काम दाम नहीं है, सब समय खाते हैं पीते, कुछ काम नहीं, आर्जन कुछ नहीं, पैसा पाती कुछ नहीं, यहाँ पे क्यों बैठे हुए, जाओ वृद्धाश्रम में। तो ऐसे करने से, ताना मारने से उसका क्या होगा, उनका मेंटल स्पेकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, उनकी मनोवृत्ति पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी, और जिसके कारण वो ना भक्ति कर पाएगा, ना भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर पाएंगे, क्योंकि उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी उसको नेग्लेक्टेंसी की मतलब कुत्ते की तरह दिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि सब समय उनको अपमान किया जा रहा है, और किसी को अपमान करना मतलब मृत्यु से बढ़कर है, अपमान भला है। तो यहाँ पर क्या होता है, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त। तो वृद्धों की रक्षा से श्रेष्ठतर जीवन, तो ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ये पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। ये जो 5 रूपरेखा श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन किए, 5 प्रकार की, जो गायों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, वृद्धों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, बालकों की रक्षा, ये जो 5 प्रोटेक्शन है, इसको कहा जाता है मनुष्य सभ्यता। अगर ये 5 व्यक्तियों का अगर प्रोटेक्शन, रक्षा किया जा रहा है, इसका मतलब वो मनुष्य समाज है। और इसके विपरीत जो समाज है वो कुत्ते बिल्लियों का समाज है, बनावटी कुत्ते बिल्लियों का। कुत्तों बिल्लियों के समाज में श्रील प्रभुपाद बता रहे, उपरयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलियुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो वे वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि सत्य युग में हमारा आयु था 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में हुआ 10,000 वर्ष, द्वापर युग में हुआ
1000 वर्ष। और कलयुग में 100 वर्ष भी नहीं, वो भी 60 में मरते हैं लोग। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि अगर हम लोग किसी महान पुरुष का अपमान करते हैं, उनको अनादर करते हैं, तो क्या होता है, हमारी आयु जो है ना वो घट जाती है। जिसके कारण वर्तमान परिस्थिति देखना, ना कोई ब्राह्मण को सम्मान कर रहे वर्तमान परिस्थिति में, ना कोई गायों की रक्षा कर रहे, ना कोई बालकों को अच्छा उच्च आदर्श के लिए शिक्षा दे रहे, ना माता पिता वृद्ध मतलब बूढ़ा बूढ़ियों की सेवा कर रहे, ना स्त्रियों का सम्मान है। जहां कहीं मिल जाए चलो रेप बलात्कार, व्हाट दिस। तो ये समाज है वर्तमान परिस्थिति, जिसके कारण ही आयु यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे घट गई। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है। समुचित सुरक्षा, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, स्त्रियों को सुरक्षा देना है कि कोई उसको देखे तक नहीं बुरी नजर से। लेकिन अभी कौन किसको, जो प्रोटेक्शन करेगा वही सबसे बड़ा गद्दार है, वही रावण की तरह भोगना चाहता है। तो तब तो इससे क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। तो दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों का असमय बनना पड़ा। तो ये है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से, इस तात्पर्य के माध्यम से हम लोग समझ गए कि वर्तमान परिस्थिति जो है, कोई जो प्रश्न कर सकते, प्रश्न का उत्तर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताएंगे कि वर्तमान में क्यों आयु इतना घट गई, लोग क्यों इतना अशांति भोग रहे, क्यों इतना दुखी हो रहे, क्यों उनको अच्छी तरह खाना नहीं मिल रहा, क्यों इतना रोग, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। ये 5 चीजों का न होना। ठीक है दीक्षा, समझ गए मैं क्या बोला? पहला क्या है, ब्राह्मण, दूसरा गाय, तीसरा स्त्री, चौथा वृद्ध और पांचवा बालक। तो ये 5 व्यक्तित्वों को अगर प्रोटेक्शन न दिया जाए तो समाज पूर्णतया पतित हो जाएगा, अधपतित हो जाएंगे। तो इसीलिए, और इसके विपरीत जो समाज है उस समाज को क्या कहा जाता है, कुत्ते और बिल्लियों का समाज। ठीक है, इस संबंध में कुछ प्रश्न है दीक्षा, यानी क्वेश्चन? यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? सब कुछ समझ में आ गया? तो हम लोग समझ गए इस श्लोक का भाव कि सुत गोस्वामी बता रहे, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। अजात शत्रु मतलब हम लोग समझ गए ना, अजात मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं होता, उसको कहा जाता अजात शत्रु। हमारे जीवन में कोई ना कोई शत्रु है। प्राणमोहन प्रभु जी क्या कहना है, आपका शत्रु है कोई? शत्रु क्या है? कहें प्रभु, शत्रु तो हर जगह है घिरा हुआ। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, इसीलिए उनको कहा गया अजात शत्रु। लेकिन ऐसे अजात शत्रु के यहाँ पर भी दुर्योधन ने वार किया था। इसका मतलब दुर्योधन कितना धूर्त, कितना गद्दार, कितना पापी था, जिसके कारण ये सारे महात्मा पुरुषों का उन्होंने अपमान किया, जिसके कारण उनको सहस्त्र मतलब सहस्त्र 100 भाइयों सहित अपने जीवन को नरक में